इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पहले शाहिद खान अब्बासी से मुलाकात हुई, आज मुस्तफ़ा नवाज खोखर के पास पीटीआई वफ्द पहुंचा। क्या इस बात को रियलाइज कर रही है पीटीआई के जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हो रहे हैं वो कोई कामयाब तो होने वाले नहीं है, या नतीजा खेज तो होंगे नहीं, कंक्लूसिव होंगे नहीं, अब दूसरे ऑप्शन पे गौर करना चाहिए? तो ये कोई प्लान बी है जिसपे अब पीटीआई ने अमल शुरू कर दिया? जी देखिए, सबसे पहले तो जो ग्रैंड अलायंस की आप बात कर रहे हैं वो तो एक अलग मामला है। उसमें तुम्हारा मौक़िफ़ ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे नई हो, पुरानी हो, छोटी हो, बड़ी हो, पार्लियामेंट में हो ना हो, वो अगर हमारे जो मेन मौक़िफ़ हैं उनके साथ हमारे साथ खड़ा होना चाहती है, उन प्रिंसिपल्स पे, उन उसूलों पे, तो हम उनको वेलकम करते हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं और हम उनको अपने फोल्ड में लेके आते हैं। बट सर, दिस शुड हैव बीन डन वे अर्लियर ना सर, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी ये कर रही है, लेकिन आप ही के जो दोस्त अहबाब है, चाहने वाले हैं, वो मशवरा देते थे कि सबसे पहले ये काम कर लेना चाहिए कि ऑपोजिशन की तमाम तर पार्टीज को एक परचम तले इकट्ठा कर लें। चलें, आप सही कह रहे हैं कि पहले हो जाता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए बड़ा मशहूर मुहावरा है, और आई थिंक इसी के ऊपर अब हम अमल कर रहे हैं। तो पास्ट में जो शायद लेट हो गया, लेकिन ये अब कर रहे हैं हम अलायंस, तो वो अपनी जगह दुरुस्त है। उसमें भी कुछ इश्यूज हैं जो हमें नजर आते हैं, जो हमें करने चाहिए, वो बाद में बात करेंगे आपके प्रोग्राम में। लेकिन जो दूसरा इशू है मुज़ाकरात वाला, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमने तो अपने मौक़िफ़ दो दे दिए। हुकूमत जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। उनके पास 7 दिन तो हैं जवाब देने के लिए, लेकिन उनकी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें और जो उनकी इतलात आ रही है उनके कैंप से, वो लगता ये है कि शायद वो ये ना माने जो हमारी 2 कंडीशंस हैं। अगर उन्होंने ये ना मानी तो इमरान खान साहब ने मुझे बड़ा वाजे बताया है कि फिर एक लम्हा भी ये मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे, एक सेकंड भी आगे नहीं चलेंगे। वो मुज़ाकरात की टीम उस मुज़ाकरात को ख़त्म कर देगी। तो ये पोजीशन है हमारी तरफ से। अब बॉल जो है वो उनके पास है। अगर वो मुज़ाकरात आगे चाहते हैं कि मुज़ाकरात आगे चलें, तो यकीनी तौर पे वो बांध सकते हैं ये मुतालबात और मुज़ाकरात को आगे चला सकते हैं, वरना फिर ये खत्म हो जाएंगे। देखिए, इनसाइडर तो यही है कि हुकूमत ने दोनों मुतालबात मुस्तरद कर दिए हैं, इसमें कोई डेलिब्रेशंस भी नहीं हो रही हैं, वो जुडिशल कमीशन बनाने वाला मामला भी और फिर अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई का मामला भी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बखूबी, जैसे आपने कहा कि सेंस तो यही है, फीलिंग यही आ रही है कि हुकूमत ये नहीं मानेगी। अब क्या अली जफर साहब, ये हुकूमत के इस बॉडी लैंग्वेज को, कंडक्ट को, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देख के आपने अंदाजा लगाया, या फिर वो जो बैकडोर मामला चल रहे थे वो असल में नतीजा खेज नहीं हो सके, या वहां वो बराबर या सबराबर नहीं हुए और अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां से जो है वो एब्सोल्युटली नॉट या ना हुई है? नहीं, मेरा ख्याल है ये तो मामला हुकूमत का ही है, और शायद हुकूमत समझती है कि ये अगर हमने मान ली बातें तो हमारी हुकूमत चली जाएगी, या उनको मुज़ाकरात में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो किसी ना किसी तरह अदालत में ही जंग लड़ना चाहते हैं और वहाँ ही अपनी अदालतों के फैसलों के जरिए ही अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। तो शायद उनका ये एटीट्यूड हो, ये उनको बेहतर पता है। लेकिन हमारी तरफ से तो हमने एक बड़ी जेन्युइन 2 कंडीशंस लगाई थी जो मेरी नज़र में रीजनेबल थी। और मुज़ाकरात इसी तरह शुरू होते हैं कि जिसके पास इख्तियार है वो साफ शफाफ तहकीकात करा दे। हमने कोई अपने लिए तो नहीं डिमांड की कि हमें ये दे दें या हमारे फेवर में कोई फैसला कर दें या हमारे केसेस खत्म कर दें। ये तो इस किस्म की बात तो की नहीं है। ये तो एक बड़ी रीजनेबल डिमांड थी जो उनके पास है। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर ये मुज़ाकरात की नाकामी जो है वो फिर उनके जिम्मे होगी। हम फिर अपना काम करेंगे, वो अपना काम करें। लेकिन दूसरा मीटिंग हुई थी बैरिस्टर गौहर साहब की, उसका इसके फेलियर या सक्सेस, कामयाबी या नाकामी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद, और खान साहब ने भी उस मीटिंग को बहुत खुशाइन करार दिया था कि ये बात होनी चाहिए। फिर DGISPR ने गुज़श्ता रोज एक मीटिंग में बात करते हुए ये कह दिया कि जी उसका तो एजेंडा हमसे पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर बात जरूर हुई थी, लेकिन हमने ये कह दिया कि ये मामला आप हुकूमत के साथ डिस्कस करें, वी हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। तो लगता तो यही है कि वहां पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन आगे से इनकार हो गया। वो वहां से बात क्या हुई क्या नहीं हुई वो तो मैं आपको नहीं बता सकता,
लेकिन एक चीज जरूर बता सकता हूं जिसका बड़ा फायदा हुआ उस बात का, और यकीनी तौर पे वो नजर भी आता है, हर कोई देख रहा है, और वो ये है कि उस बातचीत करने के बाद वो जो भी गुफ्तगू हुई, जिस टॉपिक पे भी बात हुई, जो परेशानी पीएमएलएन में देखी मैंने, इतनी परेशानी देखी कि वो जमीन पे गिर गए, तो वो एक इंटरेस्टिंग और एक उसका फायदा हुआ पीटीआई को, ये परेशानी देख के कि इतनी परेशानी, इतनी उनकी वीक ग्राउंड्स हैं, इतने वो घबराए हुए हैं, इतना उनके पास इख्तियारात नहीं है कि एक सिंपल मीटिंग के बाद वो इतने घबरा गए। तो ये चीज जब अवाम ने भी देखी, और मेरा ख्याल है कि ये एक इस मीटिंग का पॉजिटिव एस्पेक्ट है पीटीआई के लिए। अच्छा, टू दैट एक्सटेंट आपकी ये बात सही है कि वजीर आजम साहब को ब्रीफिंग लेनी पड़ी कि इस मुलाकात पे हुआ क्या था, अपने लोगों को बुला के कि ये कैसे हुआ और क्या डिस्कस हुआ। ये मैं अग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि हुकूमती सफ़ों में खलबली ज़रूर मची। ऐसा क्या कुछ तो हुआ होगा ना सर, कि जिससे हुकूमत टेंशन में आ गई या परेशानी में आ गई कि वजीर आजम साहब को खुद जो है इस पे ऊपर ब्रीफिंग लेना पड़ी। तो ऐसा क्या हुआ क्या सर? क्रक्स आप पूरा ना बताइए, इंसाइडर ना दीजिए कि क्या है, लेकिन ऐसा क्या डिस्कस हो गया या आगे से कोई ग्रीन सिग्नल मिला आपको? कि देखिए, वो क्या डिस्कस हुआ वो अनइम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कोई हतमी फैसला तो हुआ नहीं। यकीनी तौर पे इतना तो मैं बता सकता हूं आपको कि जो मीटिंग हुई उसमें सिक्योरिटी के इशू भी जरूर डिस्कस हुए होंगे, लेकिन जब आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो वो कंपार्टमेंटलाइज नहीं होती, यानी कि वो सिर्फ महदूद नहीं होती। गुफ्तगू में आप मुख्तलिफ बातें करते हैं, और वो हुई होंगी बातें जरूर, लेकिन जितनी परेशानी पीएमएलएन को है वो उसको उसका अंदाजा जो है मैं नहीं लगा सकता था। वो मुझे अब एहसास हुआ कि वो कितने वीक ग्राउंड पे खड़े हैं, कितने वीक विकेट पे खड़े हैं। लेकिन जफर साहब, अभी भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस मीटिंग से? अभी भी कोई एक्सपेक्टेशन है? यानी मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी भी हुकूमत को परेशान होना चाहिए, या फिर परेशानी वाले जो बादल हैं वो अब छट चुके हैं? हुकूमत तो मेरा ख्याल है, अगर आप किसी को साथ स्माइल करके देख लेंगे, आप हंस के देख लेंगे, हाथ मिला लेंगे, तो उनको परेशानी होगी, तो वो परेशानी शायद इनकी कायम रहेगी काफी देर तक। लेकिन यकीनी तौर पे हम तो देख रहे थे कि हुकूमत जो है, जो बड़ी देर से दावा कर रही थी कि हमारे पास इख्तियार है और हम फैसले कर सकते हैं, हम तो ये ऑफर किया था उनको हमने, और बड़ा जेन्युइन ऑफर था, और हम वाकई इंटरेस्टेड थे कि मुज़ाकरात जो हैं वो आगे चलें और हल ढूंढें सारे मामलात का। लेकिन वो इस बात पे आमादा नहीं हुए। एक चीज आपको इंटरेस्टिंग मैं बता दूं कि ये कुछ लोग कह रहे थे कि शायद इमरान खान साहब अपने मुफाद के लिए ये मुज़ाकरात चाहते हैं या कोई डायलॉग चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि इन मुज़ाकरात में उनके जो केसेस हैं उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। वो केसेस जो हैं, जहां तक ताल्लुक है, वो हाई कोर्ट से ही या सुप्रीम कोर्ट से ही उसमें बरी होंगे और वो फैसला लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ इतने बेबुनियाद केसेस हुए हैं, इतने झूठे केसेस हैं कि मैं उनमें बरी हूंगा, बाइज्जत बरी हूंगा, अदालत के जरिए हूंगा, मैं कोई मुज़ाकरात के जरिए नहीं हूंगा। तो इसलिए हमें कोई उसका मुज़ाकरात का टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, वो नाकाम हो या वो ना हो। सिर्फ ये है कि मैं जाती तौर पे जी प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जाती तौर पे मैं समझता हूं कि अच्छा है अगर उसमें मुज़ाकरात से कोई हल हो जाता, तो कौम भी एक साय ऑफ रिलीफ लेती। ठीक, अगर ये कामयाब नहीं होते, जिसके कामयाब ना होने के इम्कानात भी नजर आ रहे हैं, तो फिर मुकदमा लेके अदालतों में जाएंगे या फिर अवाम के पास जाएंगे? नहीं, मुकदमा तो देखिए अदालतों में लड़ना ही है हमने, वो मैदान तो कोई नहीं छोड़ना, ना पार्लियामेंट का मैदान छोड़ना है, ना हमने सियासत का मैदान छोड़ना है, ना मीडिया का मैदान छोड़ना है, ना पब्लिक सेंटिमेंट का मैदान छोड़ना है, ना हमने कानून की जंग खत्म करनी है। हम हर फ्रंट पे लड़ेंगे अपने हकूक के लिए, और उसके लिए हम तैयार हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजीज होंगी अगर ये मुज़ाकरात फेल हो जाए। हमें अंदाजा था कि ये बहुत बड़े चांसेस हैं कि ये मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे, तो जो हिकमत अमली है वो बनाई हुई है, उसको फाइनल रंग या शेप इमरान खान साहब